people. I believe you're doing great, and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. डे टू डे एनालिसिस की प्लेलिस्ट में आज का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है जिसका टॉपिक है बाइडन शी जिनपिंग मीटिंग एट G20 समिट इन बाली इंडोनेशिया। अपने इस सेशन में हम देखेंगे कि दोनों जो मेजर लीडर्स हैं या जो हमारे पास ग्लोबल जो एक नोटेबल लीडर्स हैं उनके बीच में किन इश्यूज और किन एरियाज पर बातचीत हुई और बाइडन ने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के सामने किन अपने ग्रीवांसेस को पेश किए। साथ हम देखेंगे कि क्या ऐसे समिट लेवल पर मीटिंग्स बिटवीन टू नोटेबल फिगर्स क्या यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना के बीच में जो स्टैंडर्ड रिलेशंस हैं उन रिलेशंस को इम्प्रूव करवा सकते हैं कि नहीं। अगर इस मीटिंग का सब्जेक्ट देख लें या कॉन्टेक्स्ट देख लें या जिन एरियाज को डिस्कस किए तो उनमें सबसे पहला जो टॉप लिस्ट पर है वो है ताइवान इशू। ताइवान इशू के बारे में शी जिनपिंग ने कैटेगोरिकली बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन एंड बाइडन को क्लियर किया है कि ताइवान जो है वो चाइना की रेड लाइन है। अगर इस रेड लाइन को कोई क्रॉस करेगा या ताइवान के इंटरनल अफेयर्स में अगर किसी एक्सटर्नल पावर ने इंटरफेयर किया किसी भी फॉर्म में पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली तो उस केस में चाइना उस इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक, एक इशू ये था। सेकंड जो एरिया है वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इशू रेस किया बिफोर चाइना शी जिनपिंग रिलेटेड टू नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम और इंक्रीजिंग एग्रेशन ऑन पार्ट ऑफ नॉर्थ कोरिया vis-a-vis टेस्टिंग न्यूक्लियर मिसाइल्स और अदरवाइज मिसाइल्स ऑन डेली बेसिस। तो इस मामले में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रम्प ने शी जिनपिंग को बताया कि चाइना हैज़ टू प्ले अ प्रोएक्टिव रोल विद रिगार्ड टू नॉर्थ कोरिया बिकॉज नॉर्थ कोरिया इज़ गेटिंग एग्रेसिव डे बाय डे और उसके एग्रेशन की वजह से जो यूएस के जो पैसिफिक अलायंसेस हैं और एलाइज हैं लाइक साउथ कोरिया एंड जापान वो सिक्योरिटी थ्रेट जो उनका जो सिक्योरिटी का जो थ्रेट परसेप्शन है वो एग्जासरबेट हो रहा है। फिर तीसरा जो एरिया है वो है कोल्ड वॉर और न्यू कोल्ड वॉर बिटवीन चाइना एंड यूएस जिसके बारे में दोनों लीडर्स ने कहा कि दे आर इन नो मूड टू प्ले टू गेट लॉक्ड इन अ न्यू कोल्ड वॉर सिनेरियो एंड दे सिंपली डू नॉट वांट टू कंटिन्यू देयर राइवलरी फॉर एनी फर्दर। तो उन्होंने इस बात को इन व्यू रख के बीइंग मेजर इकोनॉमीज एग्री किया और कंसेंसस पर पहुंचे कि देयर हैज टू बी अ पाथवे अ मिडिल वे टू break the ice against increasing rivalry between the two countries। फिर जो फोर्थ एरिया है जो कि अंडर डिस्कशन रहा बिटवीन दीज टू लीडर्स वो है कि दे हैव टू नॉर्मलाइज देयर रिलेशंस थ्रू फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशंस और इसी बात को इन व्यू रख के जो यूएस का करंट जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन वो अगले साल अर्ली शुरू में चाइना का विजिट करेंगे। फिर एक और एरिया है जो कि बाइडन ने रेस किया इशू को बिफोर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो कि चाइना की इकोनॉमिक एंड ट्रेड पॉलिसीज रिलेटेड है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर अब तक यूएस की जो एक ग्रीवांस है विद रिगार्ड टू चाइना वो यूएस की पॉलिसी चाइना की पॉलिसीज हैं जो कि अकॉर्डिंग टू यूएस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो एक रेगुलेशंस और रूल्स की जो बुक है उसके एंटी पैरेलल हैं। तो बाइडन ने चाइना को बताया कि countries have to play rules of the game in order to interact with outside world। so जो चाइना की जो नॉन मार्केट इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में बाइडन ने अपने जो है ना वो ग्रीवांसेस शो किए। फिर जो हमारे पास सेकंड लास्ट जो इसमें एरिया था जिसको बाइडन ने डिस्कस किया प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ वो ह्यूमन राइट्स का जो इशू है तिब्बत में हांगकांग में और जो वेस्टर्न प्रोविंस है जहाँ पे चाइना ने डिटेंशन कैंप्स बनाए हैं तो इस एरिया को भी बाइडन ने डिस्कस किया शी जिनपिंग के साथ। फाइनली क्लाइमेट चेंज के ऊपर इन दोनों लीडर्स ने बात की और कंसेंसस डेवलप किया कि दे हैव टू प्ले एक्टिव रोल इन डीलिंग अ नॉन ट्रेडिशनल चैलेंज इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज बिकॉज क्लाइमेट चेंज एक कलेक्टिव गुड्स प्रॉब्लम है, एक ऐसा इशू है जो कि मल्टीलेटरल और एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पोज करता है टू द कम्युनिटी ऑफ नेशंस। ये हमारे पास सर्टन सब्जेक्ट्स थे या सर्टन एरियाज थे जिनको दीज टू लीडर्स ने डिस्कस किए। फिर उसके बाद अगर देख लें कि इनके बीच में क्या डाइवर्जेंसेस रहे आज की इस मीटिंग में तो सबसे पहली बात ह्यूमन राइट्स के बारे में चाइना का कहना है कि जो तिब्बत में हांगकांग में या वेस्टर्न प्रोविंस में जो कुछ हो रहा है वो चाइना का अपना इंटरनल मैटर है एंड चाइना जो है ना वो बीइंग अ सॉवरेन स्टेट के पास अथॉरिटी है कि वो डिसाइड करेगा कि व्हाट इज़ गुड फॉर द कंट्री। ठीक, तो ये तो शी जिनपिंग ने डायरेक्टली बताया कि ये चाइना का एक इंटरनल मैटर है एंड चाइना एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है
तो चाइना को पता है कि कैसे अपने पॉपुलर एस्पिरेशंस को एड्रेस करना है, कैसे इंडिविजुअल वेलबींग को सिक्योर करना है। एक इशू या एक डिफरेंस ये था बिटवीन लीडर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जो कि फोर्ड लाइन बन रहा है बिटवीन यूएस चाइना रिलेशंस, वो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट जो होते रहे हांगकांग में। अब ये बात चाइना को पसंद नहीं है कि चाइना की जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है या जो हांगकांग है वहाँ पे एक्सटर्नली फाइनेंस्ड या एक्सटर्नली बेक कोई ऐसा प्रोटेस्ट हो जो कि चाइना का जो स्ट्रक्चर है, चाइना में जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको डिसरप्ट करे। तो एक इशू ये भी है कि अकॉर्डिंग टू चाइनीज ऑफिशियल्स द यूएस इज फाइनेंसिंग एंड सपोर्टिंग डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट इन हांगकांग। तो इस बात की वजह से भी इन दोनों के बीच में जो रिलेशंस हैं वो स्मूथ नहीं है। थर्ड, ताइवान एक ऐसा इशू है जिसके बारे में कहा जाता है कि इट्स वन ऑफ द फ्लैश पॉइंट्स बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। चाइना के बारे में बाइडेन ने शी जिनपिंग को बताया कि जो चाइना की यूएस की जो पॉलिसी है विद रिगार्ड टू ताइवान वो वही है जो कि शुरू से थी। तो ट्रम्प ने कोशिश की कि किसी भी तरीके से शी जिनपिंग को कॉन्फिडेंस मिल लिया जाए, ठीक है, उसको ये एश्योरेंस कराया जाए कि यूएस का जो पोस्चर है या यूएस की जो ओरिएंटेशन है या फॉरेन पॉलिसी है ताइवान के से रिलेटेड वो अभी भी वही है जो कि शुरू में थी। उसके बाद जो फोर्थ लाइन है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना वो है चाइनास इंक्रीजिंग असर्टिवनेस इन साउथ चाइना सी। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि साउथ चाइना सी हो या ईस्ट चाइना सी हो और वहाँ की चाइना की जो असर्टिवनेस है, वहाँ पे चाइना जो मिलिटराइज कर रहा है इन वाटर बॉडीज़ को, इनकी वजह से यूएस की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजीज लास्ट 2 or 3 ईयर्स जो पब्लिश होती रही हैं उनमें मेंशन किया गया है कि चाइना जो है वो रीजनल जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उन स्टेट्स की डेट्रीमेंट के लिए या डेट्रीमेंट का बाइस बन रहा है बाय एक्सपेंडिंग इट्स influence or by militarizing South and East China Sea। एक इशू ये है। फिफ्थ, अथॉरिटेरियनिज्म है चाइना में और चाइना जो ग्लोबल आउटरीच है इन द फॉर्म ऑफ इट्स ब्री। तो एक इशू ये भी है जो कि यूएस के थ्रेट परसेप्शन को फर्दर एग्जासरबेट कर रहा है, बिकॉज हमें पता है कि जो थ्योरी हमारे पास है थ्यूसिडीज ट्रेप वाली, उसके अकॉर्डिंग इस टाइम चाइना हमारे पास एक राइजिंग पावर है जो कि थ्रेटन और चैलेंज कर रहा है एग्जिस्टिंग जो हेजमन है इन द फॉर्म ऑफ यूएस, उसकी हेजमनी एंड अथॉरिटी को। एक इशू ये है कि चाइना की जो पॉलिटिकल फिलॉसफीज हैं उनको चाइना प्रीच कर रहा है, चाइना अपने कल्चरल मोर्स एंड वैल्यूज़ को प्रीच कर रहा है, जिसकी वजह से यूएस को डर ये है कि जो उसकी डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड क्रेडेंशियल्स हैं वो अंडर थ्रेट हैं। नेक्स्ट, फिर ट्रेड वार आप लोगों को पता है कि जैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन यूएस में आई तो उसने आते साथ ही जो है ना वो मर्केंटलिस्ट प्रैक्टिसेस शुरू की और एक ट्रेड वॉर को इनिशिएट किया विद चाइना। एक इशू ये भी रहा बिटवीन दीज 2 कंट्रीज और तकरीबन ट्रम्प की जो ट्रेड पॉलिसीज थी विज़ चाइना वो आज भी इन वन वे अदर आज भी अंडर यानी कि यूटिलिटी हैं, तो जो कि एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन रही हैं बिटवीन यूएस एंड चाइना। सेकंड लास्ट, नॉर्थ कोरिया का इशू। जैसे हमने ऊपर बात की कि नॉर्थ कोरिया की जो ग्रोइंग एक उसकी जो मिलिटराइजेशन है या उसको ऐसे समझ ले कि जो मिलिट्री एडवांसमेंट या मॉडर्नाइजेशन की एक जो ड्राइव है नॉर्थ कोरिया की, उसकी वजह से यूएस के जो पैसिफिक अलायंस हैं या अलायंस पैसिफिक टीपीपी है जिसमें नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एंड जापान है, उनको इशूज़ हैं नॉर्थ कोरिया के इस मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन ड्राइव की वजह से। तो इन कंट्रीज प्लस यूएस को लगता है कि ये चाइना ही है जो कि सपोर्ट करता है, जो कि बेक करता है चाइना को, ठीक, बल्कि चाइना इज यूजिंग नॉर्थ कोरिया एज अ लॉन्चिंग पेड अगेंस्ट यूएस इंटरेस्ट इन द रीजन एंड इंटरेस्ट ऑफ सच कंट्रीज एज साउथ कोरिया एंड जापान। और एक इशू ये है फाइनली कोविड-19 के बाद जो हमारे पास एक ब्लेम गेम एंड नेमिंग एंड शेमिंग का एक जो हमारे पास मैट्रिक्स नज़र आया, उस डिसइंफॉर्मेशन और उस ब्लेम गेम ने भी इन दोनों स्टेट्स के बीच में जो रिलेशंस थे उनको फर्दर डिटीरियोरेट किए। तो ये हमारे पास सर्टन फोर्ड लाइंस थे बिटवीन रिलेशंस बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। अब आगे बात कर लेते हैं। द इकोनॉमिस्ट का जो एडिटर है उसके अकॉर्डिंग दुनिया में इस टाइम 3 स्फेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस हैं, स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस, जिसमें एक को वो कहते हैं एंग्लो स्फेयर है जिसमें यूएस ईयू है उसके अलाइस है, और दूसरा जो हमारे पास जो स्फेयर है वो है साइनोस्फेयर जो कि चाइना बना रहा है या चाइना कल्टीवेट करा है थ्रू इट्स ब्री, और थर्ड हमारे पास जो स्फेयर है वो है एटमॉस्फेयर।
तो ये हमारे पास ग्लोबल पॉलिटिकल रेल्म में इस टाइम 3 स्फीयर्स हमारे पास हैं इन द फॉर्म ऑफ एंग्लोस्फेयर, साइनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, जिन्होंने दुनिया को पोलराइज किया है, हैव डिवाइडेड द इंटायर ग्लोब इनटू सर्टेन ब्लॉक्स। अब फ्यूचर क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी है, क्या रिलेशंस होंगे फ्यूचर में बिटवीन दीज टू मेजर इकोनॉमीज। तो इसके लिए यूएस की जो सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जेनेट येलन, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि द मीटिंग एम्ड एट स्टेबलाइजिंग द रिलेशंस बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। उनके अकॉर्डिंग ऐसे समिट लेवल पर दो लीडर्स का मिलना और उनकी मीटिंग होना 3 to 4 आवर्स की मीटिंग रही है। तो इस मीटिंग जो है ना वो से ये रिजल्ट हम डिड्यूस कर सकते हैं कि जो यूएस चाइना रिलेशंस इन फ्यूचर वो नॉर्मलसी की तरफ जाएंगे। तो ये हमारे पास आज की इस मीटिंग का क्रक्स था। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.